हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत के बाजारों में आज जिस तरीके की ऊपरी लेवल से तेज गिरावट देखने को मिली, तो उसके क्या ऐसे तीन कारण थे जिसके कारण ये तेज गिरावट देखने को मिली। सब कुछ सही चल रहा था। जो ओपनिंग भी देखने को मिली आज के हमारे बाजारों की, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी और एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ बाजार में जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 हमारा लगभग 11,387 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। 11,794 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था और 11,325 का निफ्टी ने आज के दिन लो लगाया। 260 अंकों की गिरावट थी और ऊपरी लेवल से अगर हम बात करें तो 500 पॉइंट की तगड़ी गिरावट जो थी लगभग लगभग देखने को आज के ट्रेडिंग सेशन में मिली। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी रैली निचले लेवल से देखने मिली थी, सेंसेक्स में भी आज के दिन 40,000 के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, टारगेट थे, वो हासिल होते हुए दिखाई दिया और उसके बाद ऊपरी लेवल से प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था, 25,000 तक के हाई आज के दिन लगते हुए दिखाई दिए। 500 पॉइंट ऊपर अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी की भी, और उसके बाद एक तगड़ी गिरावट ऊपर से देखने को मिली और 23,385 का लोअर लेवल लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल से 1900 से 2000 पॉइंट तक लगभग टूटता हुआ दिखाई दिया। 770 पॉइंट के आसपास की बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आज के दिन देखने को मिली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के दिन, इंडिया विक्स, जहां पे तेज उछाल देखने को मिला। 19 के नीचे आता हुआ दिख रहा था इंडिया विक्स। कहीं ना कहीं सारी चीजें सही नजर आ रही थी, लेकिन 22.8 के लेवल पे आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 23.87 का हाई, 24% की बड़ी उछाल के साथ इंडिया विक्स आज कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। तो इसके पीछे जो रीजन है, सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जिस तरीके की टेंशन अब गहराती हुई दिखाई दे रही है। फिर से चाइनीज सेना ने फिर से भारत के सेना की तरफ आक्रमण करने की कोशिश की और एक प्रकार से उनको उकसाने की कोशिश की। और उसके बाद भारतीय सेना में ने भी तकरीबन एक अच्छा खासा जवाब उनको सामने से दिया है। जिस तरीके से जून जुलाई के महीने में एक बार गलवान घाटी में प्रॉब्लम देखने को मिली थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन कल परसों की रात में अगर हम बात करें तो वहां पे भारत और चीन के जो सैनिक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और फिर से उनकी तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने वाली कोई खबर आती हुई दिखाई दी। और जब ये खबर सुबह सुबह मार्केट में आती हुई दिखाई दी तो उसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है आज के बाजारों पे पड़ता हुआ दिखाई दिया, और जिसको बाजार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी लेवल से एक तगड़ी गिरावट जो थी मार्केट में होती हुई दिखाई दी, और जैसे ही ये खबर मार्केट को हिट करती हुई दिखाई दी कि इंडिया चाइना के बीच फिर से कहीं ना कहीं टेंशन वाली खबरें निकल के आ रही है पेंगोंग लेक पे, लद्दाख के साइड पे, वो चीज भारतीय बाजारों को पसंद नहीं आया। और जिस तरीके से भारतीय बाजार थोड़े ओवरबॉट सिचुएशन में आते हुए दिख रहे थे, तो ऊपर से एक तेज प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं एक दूसरे रीजन की, तो दूसरा रीजन है दोस्तों सेबी का प्लेज वाला रूल, जिसकी अगर हम बात करते तो सभी जो है मार्केट पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें, ब्रोकर की बात करें, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, सभी लोग इस नियम से परेशान हैं। कोई भी व्यक्ति इस नियम से खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लियरिटी किसी चीज की नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर। और इसका सीधा साधा इंपैक्ट जो है आज के दिन देखने को मिला, क्योंकि कल से यानी कि 1 सितंबर से अगर हम बात करें तो ये जो रूल है वो लागू होता हुआ दिखाई देगा। और अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटेंशन की खबर अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो कल से ये चीज मानी जा रही है कि ये सिस्टम जो है लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स और सारे ब्रोकर्स इस कंफ्यूजन में हैं कि किस तरीके से इस चीज को किया जाए, क्योंकि देखिए नॉर्मल इन्वेस्टर्स को प्लेजिंग वाला सिस्टम ज्यादा कुछ समझ आता नहीं है। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपको शेयर खरीदने हैं, T+2 डे के बाद आपके पास शेयर आएंगे, यानी कि आप अगर BTST करते हैं तो आपकी कोई BTST शायद ना हो पाए। अगर आप अपने शेयर बेचते हैं तो पैसा 2 दिन के बाद आएगा, यानी कि आपने बेचे हुए शेयर से भी आप पैसा से शेयर नहीं खरीद सकते उसी दिन। अगर आप मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे, कोई आपके पास होल्डिंग पड़ी है, तो आपके वो पैसे अभी के टाइम पे रियल टाइम पे आपके पास कम से कम आ जाते हैं और उस पैसे से आप कोई दूसरे शेयर उठा लेते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा जो है 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा। और अगर आपको कोई 1 लाख रुपए आपके होल्डिंग वाले शेयर भी बेचने हैं तो पहले आपको अपफ्रंट मार्जिन देनी होगी उस शेयर को बेचने के लिए। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप वो शेयर बेच भी नहीं पाएंगे। तो ये सारे ऐसे ऐसे कंफ्यूजन है जो कि सेबी ने मचा के रखे हैं यहाँ पे, और किसी भी प्रकार की कोई क्लियरिटी सेबी की तरफ से या कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ब्रोकर भी इस सारे मामले में कंफ्यूज है। तो आम रिटेल इन्वेस्टर जिसको ज्यादा कुछ समझ नहीं है, वो सिंपल सा काम करना चाहता है कि अगर वो कोई शेयर आज खरीदता है और कल जा
आके बेच देता है तो वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे छोटा सा एक मुनाफा हो जाए और मैं एक शांति से पैसा अपना कमा लूं। लेकिन इन सारी चीजों पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा और इसका सीधा साधा इम्पैक्ट आज के मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे। अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की कि किस तरीके का कोहराम जो है आज के ब्रॉडर मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दिया, तो आप देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी की तुलना में इसका सीधा साधा इम्पैक्ट ब्रॉडर मार्केट पे ज्यादा पड़ा है। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 3.5-4% मिड कैप इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई दिया। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 4.5% तक की ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और सारे ऐसे स्टॉक जहां पे रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, बहुत सारे ऐसे कैश वाले स्टॉक जहां पे रिटेल इन्वेस्टर जो है अपना ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस कंफ्यूजन में कि कल से क्या होगा, किस तरीके की क्लियरिटी होगी, क्या वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसका सीधा साधा इम्पैक्ट ये माना जा रहा है कि अगर ये मार्जिन रूल लागू होंगे तो सीधा साधा इम्पैक्ट जो है आपके कैश मार्केट के वॉल्यूम पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई देंगे और रिटेल इन्वेस्टर फिर यहाँ से अपनी बिकवाली का प्रेशर बढ़ाते हुए दिखाई दे। और तगड़ी गिरावट के साथ आज जो है आपको गिरावट देखने मिली, लगभग 654 अंकों की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स और 576 अंकों की गिरावट जो है बीएसई मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। तो चौतरफा प्रेशर आज के दिन मार्केट में यहां से भी देखने को मिला। वहीं अगर बात करें कुछ अगले खबर की तो वो है दोस्तों जीडीपी डेटा के नंबर, कि जीडीपी के जो नंबर है Q1 के वो आज शाम मार्केट बंद होने के बाद आने वाले हैं। आज किस तरीके के रहेंगे Q1 के नंबर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत से जो मार्केट एक्सपर्ट है वो मान के चल रहे हैं कि जो हमारी Q1 की जीडीपी है वो 15 से 25% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ देखने मिल सकती है। एक समय था जब हमारे भारत की जो ग्रोथ थी क्वार्टरली 5%, 6%, 7% की दर से बढ़ती हुई दिखाई देती थी, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती थी हमारी इकोनॉमी में। लेकिन अब एक ऐसा माहौल आता हुआ दिख रहा है जहां पे डी ग्रोथ की बात कही जा रही है और Q1 यानी कि अप्रैल, मई और जून FY20 का, जहां पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। FY21 की बात कर रहा हूं मैं, FY20 गलत बोल दिया मैंने। तो FY21 Q1 का जो ये जीडीपी का आंकड़ा है Q1 का, उसमें एक तगड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि लॉकडाउन का पूरा इंपैक्ट यहां देखने को मिला। किसी प्रकार के कोई खास बिजनेसेस होते हुए दिखाई नहीं दिए। मई में जिस तरीके से थोड़ी अनलॉक की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही कम जगह पे आपको ज्यादातर आपको आमदन देखने मिलेगा, क्योंकि उसके बावजूद भी छोटे मोटे लॉकडाउन हर जगह चलते हुए दिखाई देते। देश के हर एक कोने में कोई खास प्रोडक्शन देखने को नहीं मिला था। आईआईपी, सीपीआई और बाकी सारे कोर सेक्टर के डेटा भी अगर आप देखेंगे तो साफ इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार डिग्रोथ के चांसेस है। तो 15 से 25% इकोनॉमी के गिरने की आशंका लगाई जा रही है। अब मार्केट ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है कि क्या ये आंकड़े 15 से 25% की गिरावट के बीच रहेंगे या इसमें और भी बड़ी गिरावट आएगी। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट नेगेटिव लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अनुमान से कम गिरावट देखने मिलती है, यानी कि 15% से कम की गिरावट जीडीपी में देखने को मिलती है, तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली होगी कि मार्केट जिस भी तरीके से इसको ले, लेकिन जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ चलती हुई दिखाई दे रही है और अचानक से एक तेज गिरावट जीडीपी में आती हुई दिखाई देगी, और अगर हम इसको बेस लाइन मानते हुए दिखाई देते हैं इसको जीरो की, तो आप समझ सकते हैं कि 3%, 4%, 5% और इस बार -15-16% भी अगर ग्रोथ आती है तो ये एक बॉटम हो जाएगा, क्योंकि आपका Q2 का जीडीपी जो होगा वो हमेशा इससे बेटर ही होगा और यहां से अब कोई डाउनवर्ड मूवमेंट आने की संभावना नहीं है। यानी कि अगर अगले क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे -2% भी आती है तो वो मार्केट पॉजिटिव ही लेगा, क्योंकि यहां से फिर ग्रोथ की संभावना बढ़ेगी और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और जैसा आरबीआई ने और सारे दुनिया भर के जो ब्रोकर हैं और सारे के सारे बड़े एनालिस्ट हैं, उनका भी ये मानना है कि इसमें जो बॉटम बनना है वो बन जाएगा। और इसी कारण से मार्केट का भी आपको अच्छा खासा लेवल टॉप का देखने मिल रहा है। और पिछले इस साल की FY21 की डेफिनेटली जो ग्रोथ रहेगी वो नेगेटिव के आंकड़े के आसपास या जीरो के आसपास रह सकती है। लेकिन उसके बाद से FY22 और उसके बाद की अगर हम ग्रोथ माने तो फिर भारतीय बाजार जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको मानना होगा कि ये Q1 का जो नंबर है यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर नजर रखने वाली होगी। अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की कि किस तरीके का पेन जो था आज के मार्केट में देखने को मिला। पिछले कई दिनों से जो थीम चल रही थी आज वहां पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सन फार्मा का स्टॉक जो था आज का निफ्टी का टॉप लूजर था, 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। हैवी वॉल्यूम देखने को मिला आज के दिन। परसों के दिन फ्राइडे के दिन अच्छा खासा तेजी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया था। बैंकिंग स्टॉक्स आज पिटते हुए दिखाई दिए। बैंकों में पिछले हफ्ते अगर हम बात करें तो 2-2.5 हजार पॉइंट की अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दी, तो उसके बाद इस हफ्ते बैंकों में अच्छी खासी गिरावट शुरुआत होती हुई
दिखाई दी, 6% टूटा एसबीआई का स्टॉक, 5.5% सिप्ला टूटता हुआ दिखाई दिया। बजाज फिनसर्व में भी लगभग 5.5% के आसपास गिरावट थी। जी लिमिटेड 5% टूटता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में भी 5% से ज्यादा की गिरावट थी। ऊपरी लेवल से स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखा, 700 रुपए का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और 620 का आज का इसका स्टॉक का लो था। एनटीपीसी में भी 5% की गिरावट थी। आइशर मोटर 5% टूटता हुआ दिखाई दिया और बजाज फाइनेंस में भी 5% गिरावट थी। तो यानी कि हम बात करें तो 8-10 स्टॉक जो है टॉप के वो 5% से ज्यादा अगर निफ्टी में टूटते हुए दिखाई देंगे तो आप समझ सकते हैं निफ्टी की क्या हालत होगी। और उसके बाद बात करें श्री सीमेंट की तो 4.94% गिरावट यहाँ थी। आईसीआईसीआई बैंक हैवीवेट दिग्गज यहाँ पे 4.7% टूटता हुआ दिखाई दिया। कोटक बैंक जैसा दिग्गज 4.5% टूटता हुआ दिखाई दिया। तो एक तगड़े वॉल्यूम के साथ आज के दिन यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखाई दी। अब देखना होगा क्या ये एक मौका था जहां पे मार्केट गिरावट में आप कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं अगर अपनी राय बोलूं तो दोस्तों यहाँ पे एक मौका था। तेजी का बाजार है और तेजी के बाजार में कभी कभी किसी न्यूज़ के कारण किसी भी कारण से ऐसे जर्क आते रहते हैं और मैं इसका यूज पॉजिटिव के लिए करूंगा, यानी कि मैं बाइंग करने के लिए करूंगा। आपको मैं यहाँ किसी प्रकार की कोई राय नहीं दे रहा कि आप यहाँ बाइंग करें सेल करें, या आपकी अपनी खुद की मर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जिस तरीके के टारगेट्स हैं वो आते हुए दिखाई दिए आज के दिन अच्छे खासे लेवल। लेकिन निफ्टी में अभी भी 12,000 का लेवल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। 11,800 के आसपास तक हम आज पहुंचते हुए दिखाई दिए थे। तो 12,000 का जो टारगेट है वो अभी भी कहीं ना कहीं निफ्टी में इंटैक्ट है और 12,000 हो सकता है कुछ दिन बाद आपको यहाँ निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे। जरूरी नहीं है कि सितंबर में ही आए, हो सकता है दिवाली तक भी आपको ये 12,000 का आंकड़ा आते हुए दिखाई दे। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव मूड के साथ चल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि आप यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर सिचुएशन के साथ काम करते हुए दिखाई दे। ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा पुट शॉर्ट कर दे रहे हैं या फिर सीधा सीधा फ्यूचर्स में लंबी चौड़ी पोजीशन बाई की बना के रख ले रहे हैं और बिना इसकी हेजिंग कोई नहीं की आपने, या बिना किसी मार्जिन के चक्कर में, या आप कैश मार्केट में मार्जिन के रूल आते हुए दिख रहे हैं तो आप कैश मार्केट से निकल के फ्यूचर में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कोई हल नहीं होगा कि आप मार्केट में पैसे कमा ही लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के दिन जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, अगर आप फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाते हो और 5-5% स्टॉक आपके टूट रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक हैवी लॉस पे बैठे हैं। अगर आपने इस लॉस को प्रोटेक्ट नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया या पोजीशन को अपनी हेज नहीं रखी है, तो दोस्तों यहाँ पे या तो आप हेजिंग जरूर करें या फिर इस स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें। तो दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके टारगेट आते जा रहे हैं तो आप उस टारगेट को भी लेते जाइए और उसके बाद नई पोजीशन का इंतजार कीजिए। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन देखने को मिले, आपने देखा पिछले 2-3 बार एक तगड़े करेक्शन आए हैं जिस दिन पूरी तरीके से बाजार हिल गया था और उसके बाद अगले कुछ दिनों में ही एक बाजार ने नए हाई को लगाता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।